नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष एंड वास्तु में। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? अभी पिछले कुछ दिनों में एक ऐसी घटना घटी है जो कि ज्योतिष शास्त्र से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण ट्रांजिट यहाँ पर हुआ है। एक साइलेंट ट्रांजिट बट एक बहुत बड़ा ट्रांजिट यहाँ पर देखने को मिला है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर केतु के नक्षत्र परिवर्तन की। अगर आपको थोड़ा सा याद होगा तो केतु के नक्षत्र परिवर्तन के ऊपर मैंने एक वीडियो पहले भी बनाया था, जिसमें मैंने कहा था कि 9 मई से केतु के नक्षत्र परिवर्तन की एक शुरुआत हो जाएगी और फाइनली 2 जून 2021 को केतु नक्षत्र परिवर्तन कर देगा। यहां पर 2 जून 2021 जो अभी निकला है, उस समय पर केतु ने फाइनली नक्षत्र परिवर्तन कर दिया है। केतु का ये जो नक्षत्र परिवर्तन है, ये नक्षत्र परिवर्तन केतु का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल यहाँ पर प्ले करने वाला है। अनुराधा नक्षत्र में केतु ने प्रवेश किया है और अनुराधा नक्षत्र में अब ये पूरे साल यहाँ पर रहने वाले हैं। ये पूरा साल जो है वो अब अनुराधा नक्षत्र में ही यहाँ पर निकलने वाला है। केतु अनुराधा नक्षत्र में क्या इंडिकेट करता है? अनुराधा नक्षत्र शनि का नक्षत्र है और शनि के नक्षत्र में केतु जब बैठ जाता है, वो भी इस समय पर जो अभी ग्रह गोचर हैं, उस समय पर केतु किस तरह से रोल प्ले करेगा, इसको मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रांजिट यहाँ पर मैं इसको बोलूँगा, क्योंकि ये एक तरह का कहीं ना कहीं कार्मिक ट्रांजिट यहाँ पर कहलाएगा। कार्मिक ट्रांजिट एक बहुत बड़ा वर्ड है। कार्मिक ट्रांजिट का मतलब क्या होता है, पहले इसको समझते हैं थोड़ा सा। कार्मिक ट्रांजिट मतलब कि वॉट एवर द थिंग्स हैपनिंग, इट इज बेस्ड ऑन योर ओन कार्मिक और योर पास्ट कार्मिक। मतलब कि आपकी पुरानी लाइफ से, आपकी पिछली लाइफ से जुड़ी हुई कुछ घटनाएं यहाँ पर घट सकती हैं, या फिर पिछली लाइफ का जो रिजल्ट है वो आपको यहाँ पर मिल सकता है, एंड दैट्स कॉल्ड कार्मिक कनेक्शन। तो यहाँ पर शनि अनुराधा नक्षत्र का मालिक है, और शनि जब अनुराधा नक्षत्र का मालिक है तो देखिए कि अनुराधा नक्षत्र की क्या खासियत है। पहले इसको ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से केतु यहाँ पर रोल प्ले कर रहा है। देखिए, शनि अनुराधा नक्षत्र का मालिक है और अनुराधा नक्षत्र जो है वो है दिल की इच्छाओं को पूरी करने का प्लैनेट, भक्ति का प्लैनेट कहलाता है अनुराधा नक्षत्र। इसका संबंध जो है वो जीवन के रहस्यमय बिंदुओं से भी जुड़ा हुआ है। मतलब कि आप ये देख सकते हैं कि इसका जो संबंध है, ये आपके लाइफ की हिडन सीक्रेट्स, कुछ ऐसी चीज़ें जो आप अपनी लाइफ के बारे में नहीं जानते, ये उन चीज़ों से इसका कनेक्शन बनता है। मतलब कि अनुराधा नक्षत्र का कनेक्शन आपकी लाइफ के सीक्रेट्स के साथ जुड़ा हुआ है। वो चाहे पास्ट लाइफ हो सकती है, या इसी लाइफ का पास्ट हो सकता है, या कुछ ऐसी पावर आपके अंदर है जिसे आप भी नहीं जानते। अगर आप सभी को याद होगा तो हम मेडिटेशन करते हैं और मेडिटेशन में हम चक्रास को ओपन करते हैं, कुंडलिनी हम बोलते हैं। उसमें जो पावर होती है, उसमें जो एनर्जी होती है, उस एनर्जी को भी कहीं ना कहीं हम अनुराधा नक्षत्र से इंडिकेट करते हैं। तो इसीलिए ये शनि का नक्षत्र और अनुराधा नक्षत्र अपने आप में एक बहुत बड़ा रोल प्ले यहाँ पर करने वाला है। इसके बाद केतु की अगर बात करें तो केतु क्या है? केतु अगेन एक रहस्यमयी दुनिया का प्लैनेट है, एक रहस्य है केतु भी, और स्पेशली अगर देखें तो स्पिरिचुअल का रहस्य है। केतु ऑल्सो इंडिकेट द स्पिरिचुअलिटी। तो यहां पर भी ये कनेक्शन बन गया है। देखिए, इसके अलावा केतु क्या है, तो केतु इल्यूजन पे काम करता है, केतु रहस्य पे काम करता है और रहस्य को सुलझाने का भी काम करता है। इसके अलावा केतु यहाँ पर क्या कार्य करता है दोस्तों, तो केतु आपके सेपरेशन का भी काम करता है। केतु सेपरेशन को भी इंडिकेट करता है यहाँ पर कहीं ना कहीं, कि सेपरेशन भी केतु के साथ आता है। इसके बाद स्कॉर्पियो की हम बात करें, क्योंकि वृश्चिक राशि में ही तो सब कुछ गेम होने वाला है। ये सारा गेम कहाँ खेला जा रहा है? वृश्चिक राशि में। अब वृश्चिक राशि क्या है? सडन थिंग्स, सरप्राइजेस, सीक्रेट्स। यहाँ पर वृश्चिक राशि भी आपकी सडन थिंग्स के साथ इंडिकेट की जाती है, सरप्राइजेस के साथ इंडिकेट की जाती है और सीक्रेट्स के साथ इंडिकेट की जाती है। साथ ही साथ रिसर्च, साइंस और साइंटिस्ट के साथ भी इंडिकेट की जाती है। तो मतलब कि यहाँ पर ये तो कंफर्म है दोस्तों कि केतु का नक्षत्र, केतु का शनि के नक्षत्र में मंगल की राशि स्कॉर्पियो में इस तरह से जो ट्रांजिट चल रहा है, ये डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग यहाँ पर होने वाला है। यहाँ पर केतु का जो नक्षत्र है,
ये कहीं ना कहीं एक डार्क साइड को भी दिखाता है और एक ब्राइट साइड को भी यहाँ पर दिखाता है। ये नक्षत्र हमारे लिए और हमारे आने वाले जीवन के लिए बहुत बड़े रोल प्ले यहाँ पर करने वाला है, क्योंकि शनि के नक्षत्र में सारी चीज़ें हो रही है। तो शनि क्या है? शनि रूलिंग प्लैनेट है, शनि रूल करता है। और शनि जब रूल करता है, प्लस ऐसी कंडीशन में जब शनि खुद कर्म के स्थान पर बैठा हुआ है, कर्म का रिजल्ट देने के लिए यहाँ पर बैठा हुआ है, तो ओवरऑल फंक्शनैलिटी जो है वो रिजल्ट के कंसेप्ट में ज़्यादा आएगी यहाँ पर। इसीलिए आप सभी को मैं बार बार कह रहा था, अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए। यहाँ पर रिजल्ट आपको मिलने वाला है, और ये रिजल्ट इट कुड बी एनीथिंग। इट कुड बी रिलेटेड टू दिस लाइफ कर्मा और इट कुड बी रिलेटेड टू द पास्ट लाइफ कर्मा, बट डेफिनेटली द रिजल्ट टाइम इज गोइंग ऑन, और रिजल्ट कैन अनाउंस एनी टाइम। आपका रिजल्ट कभी भी अनाउंस किया जा सकता है, कुछ भी अनाउंस किया जा सकता है। एंड एवरीथिंग इज इन पैटर्न। हर एक चीज एक पैटर्न पर फिक्स है। आप पैटर्न को चेंज नहीं कर सकते, आप समय से आगे नहीं चल सकते, ये कंफर्म है। मंगल की राशि में शनि के नक्षत्र में केतु का बैठना देश और दुनिया के लिए बहुत कुछ लेके आ रहा है। यहाँ पर देश और दुनिया के लिए यहाँ पर एक तरह का कहीं ना कहीं रूल यहाँ पर होने वाला है। मतलब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, दो चीज़ें अभी बहुत अनएक्सपेक्टेडली आपको देखने को मिलेगी। पहली चीज़ आपको देखने को मिलेगी साइंस और साइंटिस्ट की बातें, उनसे रिलेटेड चीज़ें, स्पेस से रिलेटेड चीज़ें। बहुत टाइम से अभी यूएफओ की चीज़ें 2-3 दिन से मैं देख रहा हूँ कि यूएफओ के बारे में काफ़ी ज़्यादा बातें शुरू हो चुकी है। ऐसा बताया भी जा रहा है कि यूएफओ दिखने लग गया है। जैसा मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी कहा था कि यूएफओ दिखेगा, उसके बाद ही यहाँ पर इस तरह की बातें शुरू हुई थी, और यूएफओ दिखने के चांसेस यहाँ पर कहीं बनने लगे हैं। एलियंस के बारे में बातचीत कर दी जाएगी। अब एलियंस के बारे में बातचीत बड़े लेवल पे शुरू की जाएगी, या फिर दूसरी दुनिया या दूसरे प्लेनेट के बारे में बड़े लेवल पे चर्चाएं शुरू होंगी। ये पूरा साल जो रहेगा ये बड़े प्लैनेट्स पे या दूसरे प्लैनेट्स के ऊपर रिसर्च का साल रहेगा। कोई न कोई देश नए उपग्रह छोड़ेगा और साथ ही साथ किसी प्लैनेट के ऊपर जाकर रिसर्च करने में सक्षम भी होगा। ये बहुत ज़्यादा अच्छा समय यहाँ पर दिखाया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों ये वो समय है जिसका सभी को इंतज़ार है एक तरह से कहीं ना कहीं, और हम बहुत जल्द एक नई कामयाबी की तरफ होंगे, ऐसे चांसेस यहाँ पर दिखते हैं। मैं बात यहाँ पर सिर्फ इंडिया की नहीं कर रहा, पूरे वर्ल्ड में कोई भी देश हो सकता है जो कि इस तरह की रिसर्च को अपने आप में आगे लेके जाने की कोशिश कर सकता है। इसके अलावा केतु यहाँ पर सेपरेशन को रिप्रेजेंट करता है, केतु यहाँ पर ब्रेकअप्स को रिप्रेजेंट करता है, केतु यहाँ पर रिलेशनशिप के मैटर में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है और अच्छा रोल प्ले नहीं करता। इसीलिए आपको याद होगा दोस्तों कि मैंने पिछले कुछ वीडियो में कंटिन्यूसली कहा था दैट नाउ कमिंग दिस ईयर इज वेरी मच डेंजरस फॉर द रिलेशनशिप। द थिंग्स आर नॉट गुड फॉर द रिलेशनशिप एट ऑल। जिस किसी की भी कुंडली में केतु अगर रिलेशनशिप में रोल प्ले कर रहा है तो वहां पर रिलेशनशिप के टूटने के चांसेस बढ़ जाते हैं, रिलेशनशिप के खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो इन एनी चार्ट इफ द केतु इज प्लेइंग अ बिग रोल इन द रिलेशनशिप, डेफिनेटली देयर इज अ डेंजर इन द रिलेशनशिप। तो इसीलिए आप सभी को रिलेशनशिप को बचाना होगा, आप सभी को रिलेशनशिप को संभाल के चलाना होगा। ये कब तक रहेगा? ये पूरा साल रहेगा, क्योंकि केतु वापस नक्षत्र परिवर्तन करेगा नेक्स्ट ईयर। उसके बारे में मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तो इसीलिए आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने आप को शांत रखना, अपने आप को रिलैक्स रखना, और आने वाले इस समय में अपने परिवार की, अपने आप की और रिलेशनशिप्स की पूरी तरह से अंडरस्टैंडिंग बना के रखना। रिलेशनशिप भी कुड एनीथिंग, इट कुड बी हस्बैंड वाइफ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, फादर मदर, और या फिर आपका अपने किड्स एंड द पेरेंट्स और फ्रेंड्स के बीच में, एनीथिंग, एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप कुड बी हार्म ओवर देयर। तो यहाँ पर ये डेफिनेटली आपको परेशान करेगा ही करेगा। साथ ही साथ यहाँ पर अगर हम देखें तो कुछ चीज़ें अब आपको मैं यहाँ पर और भी दिखाता हूँ जो हो सकती हैं, विच इंडिकेट्स द ट्रेडिशन, द रिलीजन, द सोसाइटी, द कास्टिज्म। धर्म को लेके, रिलीजियस थिंग्स को लेके कोई न कोई मुद्दे यहाँ पर उठाए जा सकते हैं। दैट इज ऑल्सो इंडिकेटिंग बाय विद दिस केतु ट्रांजिट, केतु नक्षत्र परिवर्तन। तो ये भी एक घटना है, ये भी एक चीज़ है जो यहाँ पर कहीं ना कहीं देखने को मिलती है। तो डेफिनेटली केतु का ये जो ट्रांजिट है ये हमारे आने वाले समय में
बहुत अनएक्सपेक्टेड चीज़ें यहाँ पर करने वाला है, और उन अनएक्सपेक्टेड चीज़ों को मैंने एक्सपेक्टेड बनाने की यहाँ पर कोशिश करी है और आप लोगों को बताने की कोशिश करी कि शायद कुछ इस तरह से हो जाए जो कि हमारे लिए फेवरेबल हो, जो कि कहीं ना कहीं हमें पता हो कि क्या होने वाला है और हम उन चीज़ों को अच्छा करने की तरफ ले जा सकें। हमें एक हॉलिस्टिक ग्रोथ की तरफ चलना चाहिए, हमें एक हॉलिस्टिक ग्रोथ की तरफ अपने आप को डिज़ाइन करना चाहिए। दैट विल बी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो यहाँ पर वॉट एवर द रिलेशनशिप्स आर हैपनिंग, वॉट एवर द थिंग्स आर हैपनिंग बिटवीन बोथ ऑफ यू, चीटिंग्स को अवॉइड करिए, धोखेबाजी को अवॉइड करिए, अफेयर्स को दूर रखिए। Any single affair can harm your relationship in a second in this time period, and you will not be able to get a chance to make things favorable for you. ट्रस्ट मी, यहाँ पर आपको 1% मौका नहीं देगा केतु कि आप अपनी चीज़ों को बचा पाएं अगर आपने उसे अपने हाथ से खराब किया है तो इसीलिए अपने रिलेशनशिप्स को बचाइए, एंड दैट इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर ऑल ऑफ यू। यू हैव टू गो इन टू योर डिज़ायर रिलेशनशिप। जब आप अपने डिज़ायर रिलेशनशिप की तरफ जाना पसंद करते हैं तो वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है। इट मीन्स कि ये एक और पॉजिटिव साइन है कि इफ़ यू आर सिंगल, इफ़ यू आर अलोन, देन इन दिस टाइम पीरियड there is a very great chance that you will get your desired relationship. Trust me, यहाँ पर soul connections बनते हैं। You will not believe my words, but yes, soulmates जिसको हम कहते हैं, ये इस नक्षत्र में बनता भी है। तो अगर आप ऑलरेडी हैं और अगर केतु को पता है कि यार ये तो सोलमेट वाला कनेक्शन नहीं है, तो वो ब्रेकअप कर देगा, वो डिस्ट्रैक्शन कर देगा, वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा, वो लड़ाई करेगा, वो झगड़े करेगा, वो प्रॉब्लम्स बनाएगा ही बनाएगा। बट इफ यू आर सिंगल and you are looking for someone, then this is the time for you, because in this time period you can get some kind of a soulmate connection for yourself. आप इस टाइम फ्रेम में अपने डिज़ायर रिलेशनशिप में एंटर कर सकते हैं। ये भी एक बहुत अच्छा यहाँ पर कॉम्बिनेशन बनता है केतु का। तो अगर अब आपके साथ क्या होने वाला है तो आप ही जानते हैं, बट मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा दैट व्हाट थिंग्स आर गोइंग टू हैपन विद यू। आप रिलेशनशिप में जा रहे हैं या निकल रहे हैं, क्योंकि ये जानना और इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर हार्ट डिजीज़ थोड़ी सी बढ़ सकती हैं, मतलब कि हार्ट अटैक के चांसेस आने वाले इस साल के एंड में थोड़े से बढ़ सकते हैं। तो आप सभी को अपने इमोशंस पे, अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल रखना है और अपने हार्ट का पूरा ध्यान रखना है, ताकि आपको किसी भी तरह से कोई दिक्कत, कोई परेशानी ना हो। केतु का ये ट्रांजिट जो है, ये फाइनली कोरोना के ऊपर अगर हम देखें, इस पेंडेमिक के ऊपर हम देखें, तो दिस पेंडेमिक विल दिस कन्वर्ट इनटू द एंडेमिक इन दिस नक्षत्र ट्रांजिट। और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कार्मिक रिजल्ट्स आपको मिलने वाले हैं, आपको आपके कर्मों का फल मिलने वाला है। अगेन आई एम सेइंग द सेम वर्ड विच आई सेड अर्लियर ऑल्सो, कि जो भी चीज़ें आपको होंगी, जो भी चीज़ें आपको मिलेंगी, ये आपके कर्मों का ही फल है। इसे आप डेस्टिनी मत समझिए। दिस इज योर कर्म एंड दिस इज द रिजल्ट ऑफ द कर्मा। तो इसीलिए उसे एक्सेप्ट करिए, अपने कर्मों को अच्छा करिए और फ़ायदा उठाइए इस नक्षत्र का। सालों बाद ऐसी चीज़ें देखने को मिलती है, इस तरह के कॉम्बिनेशंस देखने को मिलते हैं जहां पर बड़े प्लेनेट इस तरह से योग बनाते हैं और आप सभी का फ़ायदा करने के लिए पृथ्वी पर आते हैं। मतलब कि एक हमारे लिए एक ऐसा योग बनाते हैं जिससे कि हमें फ़ायदा मिले। उम्मीद करता हूं आप भी अपने चीज़ों को अच्छा करेंगे, अपने रिजल्ट्स को अच्छा करेंगे और अपनी लाइफ को अच्छा करने की कोशिश करेंगे। दिस इज द मोस्ट रेयर चांस वी आर गेटिंग इन दिस लाइफ, बिकॉज वी आर द ह्यूमन एंड वी हैव द वन लाइफ एंड वी हैव द बिल्कुल स्पेसिफिक लिमिटेड योगा है हमारे पास। हर चीज़ हर बंदे को नहीं मिल पाती, इसी तरह से हर बंदे को हर डिज़ायर पूरे नहीं कर पाता। तो यहाँ पर मौका है, आप अपने सपनों को पूरा करिए, आप अपनी चीज़ों को पूरा करिए। बस 2 चीज़ों पे ध्यान रखिए, अपने आप को अध्यात्म से कनेक्टेड करके रखिए। स्पिरिचुअलिज्म में थोड़ा सा भी आ जाओगे तो ये केतु फ़ायदा दे देगा, शनि फ़ायदा दे देगा। और साथ ही साथ अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश कर लीजिए, क्योंकि अगर ख़राब कर्म किए हैं तो बचना नामुमकिन है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा। इसके अलावा अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा आप सभी की हर संभव मदद यहाँ पर कर सकूँ। धन्यवाद।